मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह बीजेपी की एक बड़ी खबर के साथ आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। खबर बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती से है, जिन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। भोपाल में आयोजित लोधी समुदाय के कार्यक्रम में उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि मैं कभी नहीं कहती हूं कि तुम लोधी हो, तुम भाजपा को वोट दो, बल्कि हमेशा कहती हूं कि आप अपना हित देखो। लोधी समुदाय के उसी कार्यक्रम में उमा भारती ने बीजेपी पर यूज एंड थ्रो की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि भाजपा वोट मांगने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करती है, मेरा फोटो देखकर वोट मत देना। किसने आपका अपमान रखा? मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी। उमा भारती के इन दोनों बयानों के बाद बीजेपी में सियासी बवाल मच गया। उमा भारती के बयान की खबर मिलते ही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हुआ और वो उमा भारती के मान मनोबल में जुट गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के रणनीतिकार चाहते थे कि उमा भारती अपने बयान को वापस ले लें या फिर कह दें कि मीडिया में उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है, लेकिन बीजेपी का ये दाव उसी पर भारी पड़ गया। उमा भारती से जब दोबारा उनके बयान पर पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान का खंडन करने से इनकार करते हुए साफ साफ कहा कि मैं लोधी समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गई, वहां मैंने जो भाषण दिया उसका एक अंश सोशल मीडिया में आ रहा है एवं अखबारों में छप रहा है, उसके खंडन की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऐसा ही बोला है। उमा भारती के इस तेवर के बाद, कड़े तेवर के बाद बीजेपी के रणनीतिकार डैमेज कंट्रोल के लिए बेचैन है, क्योंकि पार्टी और सरकार में साइडलाइन किए जाने के बावजूद उमा भारती अपने लोध समुदाय की प्रभावशाली नेता है। कल्याण सिंह जी के निधन के बाद बीजेपी हर चुनाव में उन्हीं का चेहरा आगे करके लोधी समुदाय का वोट बटोरने की कोशिश करती थी, लेकिन अब उमा भारती साफ साफ कह रही हैं कि कोई उनके चेहरे को देखकर बीजेपी को वोट न दे। आपको उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का फोटो दिखा दिया जाता है। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाते, लेकिन चुनाव में जरूर दिखाएंगे। कल्याण सिंह का भी यही हाल है, उनकी फोटो भी चुनाव के समय दिखाई जाती है। ऐसे में आपका दिल आ जाता है कि हमारा नेता जिधर है हम भी उधर हैं। नहीं, आपको अपने अधिकार और शान के लिए लड़ना है। यहाँ आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की तकरीबन 60 से 65 विधानसभा सीट और लोकसभा की तकरीबन 17 से 18 सीट पर लोध समुदाय निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा लोध समुदाय पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे में उसी लोध समुदाय की बड़ी नेता में शुमार उमा भारती के बयान को बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उमा भारती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोधी समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लोधी समाज को संकेत दिया है कि अब भाजपा को वोट देने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश बचाने के महाअभियान में उमा भारती जी का स्वागत है। मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ। उमा भारती के बगावती तेवर पर कांग्रेस का बयान काफी दिलचस्प है। अब देखना है कि ये पूरा मामला किस मोड़ पर जाता है। नमस्कार।